नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको लिपिंग, स्पर और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा कोई ख़ास अंतर तो नहीं है इन तीनों में, क्योंकि तीनों ही कैल्शियम बढ़ने के कारण से आती है और अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। जब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, पूरी स्पाइन में कैल्शियम जम जाता है, व्यक्ति की मूवमेंट नहीं हो पाती है। व्यक्ति को नीचे से, क्योंकि कैल्शियम की जो जमने की प्रोसेस है वो नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि कमर से शुरू होती है और ऊपर तक चली जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी स्पाइन जकड़ जाती है, अकड़ जाती है। और व्यक्ति को अगर हम पीछे से कभी आवाज़ दें तो वो मूवमेंट करके मतलब गर्दन घुमा करके नहीं देख पाता है और पूरा पीछे मुड़ के हमने मान लो किसी ने आवाज़ दे दी तो वो पूरी बॉडी को ऐसे, पूरा बॉडी ऐसे घूमेगी, उसकी ऐसे घूमेगी, ना कि ऐसे घूमेगी। व्यक्ति का सिर झुका हुआ रहता है, हाथ जो होते हैं आगे की तरफ और जो पीछे की जो ये वाली बॉडी होती है पीछे की तरफ भागती है। और जो व्यक्ति होता है 2 से 3 तकिया लगा करके लेटता है। अगर हम उसको बोलें कि सीधे लेट जाओ तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वो 2-3 बिना तकियों के बगैर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। मतलब उसके लिए वो एक कष्टदायक काम है, जो कि हम उसको सीधा अगर हम लेटने को बोल दें तो उसके लिए बहुत कष्टदायक काम है, जिसमें कि हमारा L1 से लेकर T12 तक पूरी वर्टिब्रा जकड़ जाती है, अकड़ जाती है और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो ये कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम जमने के कारण ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। इसके अलावा जो हमारा स्पर है, स्पर में भी ये भी हड्डी बढ़ने की बीमारी है। ये कहीं पे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, क्योंकि हड्डी कहीं पे भी बढ़ सकती है और इसका कोई फिक्स रीज़न नहीं है। तो इस पर जो जनरली जो होता है यानी कि हड्डी का बढ़ना, वो पैर की एड़ियों के नीचे होता है। इस अवस्था में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी यही सलाह होती है कि आप एक ऐसा जूता बनवाएं या चप्पल बनवाएं जिससे कि आपको वो चीज़ चुभे ना, यानी कि वहाँ पे वो गड्ढा होगा, यानी कि जितना हिसाब का वो गड्ढा वो जो बनेगा, यानी कि चप्पल जूते में जो गड्ढा बनाया जाएगा वो आपके हड्डी की गहराई के, यानी कि हड्डी जितनी बाहर निकली होगी उतना ही वो गहरा बनाया जाएगा। तो उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। और तो ये जो स्पर है ये कहीं पे भी हो सकता है। और जो इसकी स्टार्टिंग जो हम चीज़ बोलेंगे लिपिंग, तो वो स्टार्टिंग प्रोसेस है, यानी कि कोई भी डिजनरेशन की ऐसी बीमारी जिसमें कि व्यक्ति की बोन या कोई टिश्यू जो हमारे जॉइंट्स के मार्जिन होते हैं उनसे बाहर की तरफ निकल आती है, तो उसको लिपिंग कहते हैं। ये एक शुरुआती प्रोसेस है इस पर का। जब लिपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अपनी सीमा से बाहर हो जाती है, तो फिर वो स्पर के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम जनरली हड्डी बढ़ना कह देते हैं। तो हड्डी बढ़ना भी बहुत रोगों का कारण है। तो मेन चीज़ जो इसमें चीज़ है, एंटी कैल्सिफिकेशन हम जो ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे धीरे धीरे करके उस जगह पे हड्डी यानी कि कैल्शियम जमना कम हो जाता है। कैल्शियम नहीं जमता तो हड्डी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरली जो अन्य विधाएं हैं उसमें जो क्या होता है कि वो आपको अनेक तरीके की चीज़ें देंगे, पेन किलर देंगे, कई और चीज़ें देंगे, क्योंकि कैल्शियम रोकना तो एक प्रोसेस नहीं है। कई दफ़ा आपको हड्डी काट देंगे तो वो हड्डी काटने से वो फिर से उसमें कैल्शियम जमेगा, क्योंकि आपका सिस्टम तो मानने को तैयार नहीं है। सिस्टम जो है अपने हिसाब से ही काम करेगा। जो बॉडी का अपना सिस्टम है, जो हमारे 11 सिस्टम हैं, तो वो लगभग अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो वो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगी कि आपको वो काट के वो चीज़ ठीक हो जाएगी। वो फिर से बढ़ेगी, फिर से उसमें तकलीफ़ होएगी, फिर से आप फिर से डॉक्टर्स के चक्कर मारेंगे, ठीक है। उनको फिर से वही तकलीफ़ बताएंगे कि हमारे पास ऐसा हो गया है, अब आप फिर से वही उनके पास सलाह वही होगी कि क्योंकि वो सिस्टम का बिगड़ा हुआ चीज़ है, जो यानी कि हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है। आशा करता हूँ आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पर और लिपिंग का अंतर एक सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप अपने घर बैठे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपके घर में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि बैक पेन हो रहा है, इसके अलावा जो मैंने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पर और लिपिंग का मतलब बताया आपको, इसके अलावा भी जुबान की बीमारी है
ठीक है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, टेनिस एल्बो है, ठीक है, IBS की प्रॉब्लम है, यानी कि पेट उनका ठीक नहीं रहता है, ठीक है, माइग्रेन है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये लिखी हुई है, माइग्रेन है, हेडेक है, कुछ भी है, आपको एसिडिटी बढ़ी है, पाइल्स है, फिस्टुला है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं पे भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो सबके हम क्योंकि न्यूरोथेरेपी रूट कॉज पे काम करती है, तो हम रूट कॉज पे काम करते हैं, सिम्टम पे काम नहीं करते हैं कि हर चीज़ के लिए हम अलग अलग चीज़ें दे दें। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते, हम रूट कॉज पे काम करेंगे, यानी कि जो भी बीमारी ठीक होगी वो जड़ से ख़त्म होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, आपके काम आएगा, और इस तरीके की वीडियो बनते रहेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति हल्द्वानी क्षेत्र से बाहर जाते हैं, हल्द्वानी क्षेत्र में अपना लाखों रुपया खर्चा करते हैं सिर्फ इसी थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट लेने के लिए, हमने पाए हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह सब जगह लोग आते हैं, अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं उनकी तकलीफ़ों को समझता हूँ। तो अभी ये सुविधा आपके हल्द्वानी शहर में उपलब्ध हो गई है, और आप इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाएँ, और हमारे हरि कृपा आरोग्य केंद्र जो कि हल्द्वानी, तल्ली हल्द्वानी गुरपड़ाव में स्थित है, यहाँ पे आप आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।